नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक भूल सुधार करनी है। कल के कार्यक्रम में मैंने चाणक्य का उदाहरण देते हुए जो शिखा की बात की थी, उल्टा बोल दिया था। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी नंदवंश का विनाश करने तक अपनी शिखा बांधूंगा नहीं। मैंने इसका उल्टा बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अब आज की बात ये है कि क्या बार बार ये सवाल उठ रहा है और बार बार ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं, ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिससे इस सवाल को और ज़्यादा बल मिल रहा है कि क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी भिंडरावाले के दौर की वापसी करने जा रही है? क्या उस तरह का माहौल बन रहा है? क्या उसमें कांग्रेस पार्टी सहायक हो रही है? कांग्रेस ऐसे कदम क्यों उठा रही है जिससे भिंडरावाले समर्थक खुश हों, जिससे भिंडरावाले की जो राजनीति थी, उसकी जो सोच थी, उसको बल मिले, उसकी विचारधारा को बल मिले, यानी खालिस्तान को बल मिले? ऐसे तत्वों को पार्टी में शामिल करना, ऐसे तत्वों की प्रशंसा करना, ऐसे तत्वों के साथ खड़े होना, ये जो है ये बात थोड़ा समझ से बाहर जा रही। इसलिए कह रहा हूँ समझ से बाहर कि 2017 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ठीक इसके उल्टे प्लैंक पर जीती थी। उस समय ऐसे तत्वों के विरोध में जीती थी। यही कारण है कि 2017 में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। लेकिन इस बार क्या हो गया है? ये सिद्धू अकेले कर रहे हैं या कांग्रेस के हाईकमान के इशारे पर हो रहा है? जिसके भी इशारे पर हो रहा, जो भी कर रहा हो, लेकिन हो रहा है ये। तो ये आज बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल सिद्धू मूसेवाला को पार्टी में शामिल कर लिया गया। अब पहले बात कर लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हैं कौन। ये असल में शुभम सिंह सिद्धू है नाम, इनका असली नाम। 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद वीडियो, अपने गाने के छोटे छोटे वीडियो जो है बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गए। तो एक तरह से रैपर और जो है ये सोशल मीडिया पर इस तरह के गाने या वीडियो बनाने वाले गानों के मशहूर हो गए। अब मशहूर हो गए, उनकी अच्छी फॉलोइंग है। लेकिन अच्छी फॉलोइंग है ये ज़्यादा चिंता की बात है। किसी युवा का सफल होना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की विचारधारा को वो प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है, केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि मूसे सिद्धू जो है वो गन कल्चर को, बंदूक के कल्चर को, मतलब हिंसा की संस्कृति को, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। गन कल्चर का जो कल्ट बनाया था भिंडरावाले ने, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और यही कारण है कि उनके वीडियो में आपको भिंडरावाले की प्रशंसा, भिंडरावाले की फ़ोटो, ये सब कुछ दिखाई देगा। कुछ समय पहले ही, अभी 2020 में ही, उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन पर एक वीडियो बनाया अपना, जो बड़ा मशहूर हुआ पंजाब के नाम से। और इस वीडियो में भिंडरावाले के समर्थक और साथी रहे भारपुर सिंह बलबीर की प्रशंसा की गई है। और उसमें फ़ोटो 1982 की वो डाली गई है जिसमें बलबीर भिंडरावाले के साथ नज़र आ रहे हैं। और उनके भिंडरावाले की प्रशंसा में लगभग आपको उनके ज़्यादातर वीडियो में भिंडरावाले और उसके विचार की प्रशंसा, समर्थन मिल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का पंजाब में, अगर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उसको पार्टी में ज्वाइन कराते समय उसको यूथ आइकन बताएं, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है कि ऐसा व्यक्ति कैसे पंजाब के युवकों का आदर्श बन सकता है, या किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के युवकों का आदर्श वो व्यक्ति कैसे बन सकता है जो हिंसा को, बंदूक को, हथियारों को का समर्थन करता हो, उसका प्रदर्शन करता हो। आपको इंस्टाग्राम पर मुझसे सिद्धू की जो है वो तमाम फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स में वो अलग अलग हथियारों के साथ है, AK-47, रिवॉल्वर, राइफ़ल, इन सब के साथ है। और उनका एक गीत है, वीडियो एल्बम है, जिसमें उन्होंने जो बात कही है वो और ज़्यादा चिंता की बात है। और मैंने जो शुरू में बात कही भिंडरावाले के दौर की, उसकी पुष्टि होती है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को
सपोर्ट कर रही है, ऐसे लोगों को साथ ले रही है। उस गाने की एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राज दी गल क्यों न करिए, असी माला फड़ के हिंदुस्तान के किसी मठ के पुजारी नी बनना चाहते। मतलब यह है कि हम राज की बात क्यों न करें, हम जो है वो माला पकड़ के, कंठी माला पकड़ के हिंदुस्तान के किसी मठ में पुजारी नहीं बनना चाहते हैं। अब यहाँ राज का मतलब समझिए, राज का मतलब है सेल्फ रूल, जो खालिस्तान की बात करता है, जिसकी बात भिंडरांवाले करता था। तो ये जो सेल्फ रूल की बात करता है, जो अपने गानों में, और जो लोकप्रिय होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए ये एक बड़े खतरे का संकेत है। केवल एल्बम की वजह से नहीं, मूसेवाला सिद्धू की वजह से नहीं, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि वो लोकप्रिय हो रहा है, उसको रिकग्निशन मिल रहा है, और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसको अपना सदस्य बना रही है, उसको चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई है। और इतना ही नहीं है, उसने अपने एक एल्बम में माई भागो यानी माई भाग कौर का जो है, माता भाग कौर की तुलना की है अपने एल्बम में, जो उनके साथ वो लड़की है उसके साथ। और जिन लोगों को याद न हो, याद दिला दूं कि 1705 में मुग़लों से मुकाबला करने के लिए सिखों की फ़ौज का नेतृत्व किया था माई भाग कौर ने। इस वजह से इतिहास में उनका नाम एक वीरांगना के रूप में दर्ज है, उसी रूप में उनको याद किया जाता है। इस एल्बम के बाद अकाल तख्त ने एतराज़ किया, बुलाया, उसके खिलाफ जो है आदेश जारी हुआ और जाकर अकाल तख्त पर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। मूसेवाला सिद्धू के खिलाफ तमाम आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं, उसके खिलाफ जांच चल रही है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान 2020 की ही बात है, उसने शूटिंग रेंज में जाकर फायरिंग की, उसका वीडियो वायरल हो गया, उसकी वजह से 5 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये सब मामले चल रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू से और चन्नी से पूछा गया, चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनसे पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। दोनों और बाकी जो नेता थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर खड़े हो गए, और जाते जाते जब बहुत ज़ोर दिया मीडिया के लोगों ने, तो सिद्धू ने कहा कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। उन्होंने कहा ये अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर जो है बात नहीं होनी चाहिए। और मेरे खिलाफ भी बहुत से मामले थे, बहुत मुकदमे दर्ज हुए थे, मैं 6 बार चुनाव जीता, तो इसलिए मुकदमा दर्ज है, इसलिए किसी के बारे में इस तरह से आप नहीं बोल सकते। लेकिन उनसे कोई पूछे, उनसे पूछा भी गया, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बेअदबी वाला मामला जो है, सैक्रिलेज वाला मामला जो है बरगाड़ी का, वो भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके बारे में सिद्धू रोज़ सुबह शाम बयान देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? एक मामले में आपको पॉलिटिकली सूट करता है, उससे आपकी राजनीति चमकती है, उससे आपको लगता है कि वोट मिलेंगे, तो उसकी बात आप सुबह शाम करेंगे कोर्ट में होने के बावजूद। लेकिन जब आपसे मूसेवाला सिद्धू के बारे में दर्ज मुकदमों की बात होगी, तब आप उसके बारे में कहेंगे कि सब जुडिस है। अब सवाल ये है कि जब वो कांग्रेस का सदस्य बन गया है, कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहा है, तो कैसे उस प्रदेश की पुलिस उसके खिलाफ जांच करेगी? वो मुकदमा कैसे चलेगा? अगर जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, अभी मामला अदालत में है, वो उस व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराने वाले कौन? प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। तो किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी जाकर उससे पूछने की? और ये मूसेवाला सिद्धू अपने गानों में जो है, अपने वीडियो में, जो वीडियो एल्बम है इसके, उसमें चमकीला की भी बात करता है। मैं चमकीला नहीं हूँ। और आपको बता दें कि चमकीला जो है वो थे अमर सिंह चमकीला, पंजाब के बड़े लोक गायक, जो पॉलिटिकल सटायर लिखते थे और गाते थे। और वो एक तारा जैसा एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे गाते समय, जिसको पंजाबी में तुम्बा कहते हैं। तो ये मूसेवाला कहता है कि मैं चमकीला नहीं हूँ, तुम्बा बजाने वाला। अब सवाल ये है कि वो क्या बताना और क्या कहना चाहता है। इसके अलावा उसके एल्बम में कुछ लोगों का आरोप है कि दरअसल ये चमकीला का नाम नहीं है, क्योंकि जैसे ही चमकीला, जो बहुत से लोग सुनकर बताते हैं
कि चमकीला आता है उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों का आरोप है कि दरअसल वो दलित समुदाय की एक जाति का जिक्र करता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इतना सही है कि वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, स्पष्ट रूप से सुनना मुश्किल होता है। अब चमकीला के बारे में, अमर सिंह चमकीला जो थे, इनकी हत्या कर दी गई थी, इनकी पति पत्नी दोनों की हत्या कर दी गई थी। अब इसके बारे में कई तरह की कहानियाँ हैं। एक है कि जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने हत्या कर दी, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ऑनर किलिंग में हत्या हुई थी, और तीसरा एक वर्ग ऐसा भी है जिसका मानना है कि खालिस्तान समर्थकों ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो खालिस्तान के समर्थन में नहीं बोलते थे, खिलाफ भी बोलते थे। तो ऐसे व्यक्ति का विरोध, ये कहना कि मैं वो नहीं हूँ चमकीला, तो क्या हूँ मैं खालिस्तान समर्थक हूँ, मैं हथियारों का समर्थक हूँ, मैं सेल्फ रूल यानी खालिस्तान बनवाने का समर्थक हूँ। और वो अपने गानों में भारत सरकार को चेतावनी देता है, चुनौती देता है, बल्कि एक तरह से कहें तो धमकी देता है कि ये मत भूलिएगा हमारे खिलाफ कुछ करते हुए कि हम बॉर्डर स्टेट हैं और हम जम्मू कश्मीर नहीं हैं जिसको फौज से दबा लेंगे। ये सब बातें बोलने वाला, इन सब बातों का प्रसार करने वाला व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य कैसे हो सकता है, जब तक कि कांग्रेस ने ये तय न कर लिया हो कि उसे उसी दौर में लौटना है जो 80 के दशक का दौर था, जब भिंडरावाले की पंजाब में तूती बोलती थी, जब भिंडरावाले के आदेश पर हत्याएं होती थी, हथियारों का जखीरा, मतलब जो भी काम हो सकता है कानून के विरुद्ध वो सब होता था। तो सिद्धू को लेकर बार बार जो सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया, उनके दूसरे विरोधियों ने उठाया, वो धीरे धीरे उस धारणा की पुष्टि होती जा रही है कि सिद्धू का इरादा क्या है। वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, वो इमरान खान के प्रशंसक हैं, वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से गले मिलने में कोई कोताही नहीं करते, वो भारत की आलोचना करने में कोई कोताही नहीं करते, वो भारत की सेना पर सवाल उठाने में कोई कोताही नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानियों का समर्थन करने, खालिस्तानियों का समर्थन करने, उनके साथ खड़े होने में उनको ज़रा भी संकोच नहीं होता। तो सवाल यह है कि ये क्या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और कांग्रेस कैसे उम्मीद कर रही है कि ये सब करने के बाद पंजाब में उसे हिंदू वोट मिलेगा। और हिंदू वोट ही नहीं, पंजाब में जो सिख समुदाय है उसमें भी जो भिंडरावाले के विरोधी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुले तौर पर नहीं बोलते, लेकिन उन लोगों का मानना है कि भिंडरावाले ने पंजाब का, सिखों का बहुत नुकसान किया। इससे ज़्यादा नुकसान शायद ही किसी ने किया हो, कम से कम पिछले 70 सालों में तो और किसी ने नहीं किया। तो इसलिए जो है भिंडरावाले के समर्थकों या भिंडरावाले की विचारधारा का समर्थन करना, ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है इससे ज़्यादा आत्मघाती कदम नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस उस रास्ते पर चल रही है, और सवाल ये उठने लगा है कांग्रेस के अंदर से ही कि सिद्धू क्या कांग्रेस में बने रहेंगे चुनाव तक। इस पर फिर बात करूँगा, आज नहीं। आज के लिए इतना ही, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाँ, आज शनिवार है और कल इतवार, रविवार स्पेशल का दिन है। तो आज 4 दिसंबर है। आज ही के दिन 1971 में, ठीक 50 साल पहले, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस युद्ध से। उसके बारे में बताऊंगा। इंदिरा गांधी क्या चाहती थी, जनरल मानिक शाह ने कैसे इंदिरा गांधी को क्या जवाब दिया जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि भारतीय फ़ौज को उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए। उन सब सवालों का जवाब रविवार स्पेशल में दोपहर 12 बजे देखना मत भूलिएगा। तो आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।